जी तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को बड़ा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर के बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटा दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई सचिव अजय शिर्के को भी उनके पद से हटा दिया है। नए अध्यक्ष के चुने जाने तक सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के सबसे सीनियर मोस्ट उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष को अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के लिए कह दिया है। इसके अलावा बीसीसीआई का कामकाज देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रशासनिक कमेटी बनाने का भी आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील फाली नरिमन और गोपाल सुब्रमण्यम से कहा है कि वो प्रशासनिक कमेटी के मेंबर्स के नाम जरा कोर्ट को सुझाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को उनके पद से हटाने का फैसला लिया है। कोर्ट ने अजय शिर्के, जो कि सचिव है बीसीसीआई के, उनको भी पद से हटा दिया है। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने फैसले में अनुराग ठाकुर से यह पूछा कि आखिर उनके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए। कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाम सुझाने के लिए वरिष्ठ वकील, जैसा मैंने बताया, फली नरिमन और गोपाल सुब्रमण्यम को कह दिया है कि जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाम सुझा दिए जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक टाइमलाइंस फिक्स की और बीसीसीआई और उनके ऑफिस बेयरर्स को अपॉर्चुनिटी दी कि वो टाइमलाइंस के तहत काम करे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट करे। चूंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट नहीं किया, हमें सुप्रीम कोर्ट में 3 रिपोर्ट देनी पड़ी एंड उस रिपोर्ट के आधार पर और बीसीसीआई और इनके अधिकारियों को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है। अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो 18 जुलाई 2016 को पास हुआ और हमारी रिपोर्ट जो है वो अब क्रियान्वित होगी। कुछ लोगों को इस बात की शायद समझ नहीं थी कि लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बदल चुकी थी और आप लोढ़ा कमेटी से अग्री करें ना करें, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से ना अग्री करने का सवाल ही नहीं आता। तो किसी की इस भारतवर्ष में किसी भी एसोसिएशन, किसी बॉडी को ये हक नहीं है कि वह कहे कि मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानूंगा। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी महेश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इस प्रोसीडिंग में वो लगातार मौजूद रहे थे। महेश, आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में, सबसे पहले तो दर्शकों को बता दीजिए। आज इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक आदेश सुना है, क्योंकि उसकी वजह ये भी है कि जो चीफ जस्टिस जो बेंच है जो इस मामले को सुन रही थी, बीसीसीआई से जुड़े मामले को, तो चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर कल 3 जनवरी है, कल 3 जनवरी को वो रिटायर हो जाएंगे। तो इसलिए आज वो एक बड़ा फैसला सुना गए हैं, क्योंकि 3 जनवरी के बाद ये मामला किसी दूसरी नई बेंच को मार्क हो जाएगा, कोई नई बेंच सुनेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज पुराना जो हवाला है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई में सुधार के लिए जस्टिस लोढ़ा कमेटी बनाई थी, जो जस्टिस RM लोढ़ा जो सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस रिटायर हुए थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने अपनी सिफारिशें दी थी। उस सिफारिशों में काफी सारी बातें कही गई थी बीसीसीआई में सुधार के लिए, और उनको सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई 2016 को अपने आदेश में उस पर बीसीसीआई को ये मानने के लिए कहा था कि आप जो जस्टिस लोढ़ा की कमेटी की जो सिफारिशों को मानेंगे। यानी कि 18 जुलाई 2016 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर अपनी मुहर लगा दी थी। अब यहाँ से विवाद शुरू हुआ था असली कि जो उनकी सिफारिशें थी उसमें ज्यादातर सिफारिशें बीसीसीआई मानने को तैयार नहीं था। तो उसमें पिछले उन्हें 6 महीने तक अपने कोई इनके वकील आते थे, कोई ना कोई पेश निकाल लेते थे, कहीं कोई तकनीकी उसमें दिक्कत बताते थे, कोई व्यवहारिक दिक्कत बताते थे, कोई अपने आर्थिक दिक्कत बताते थे। तो इन सब बातों को लेकर चलते रहे। इस बीच एक नया इशू कोर्ट में यह आ गया था कि जो अनुराग ठाकुर है बीसीसीआई के अध्यक्ष, वो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में यह बात आई। जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि अनुराग ठाकुर जो है गलत प्रक्रिया एक अपना रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने आईसीसीआई अध्यक्ष को लिखा कि जो अगर बीसीसीआई में सीएजी के अपॉइंटमेंट होगा तो वो सरकार का हस्तक्षेप होगा, तो इस इशू को वो उठाएं। आईसीसीआई अध्यक्ष इस इशू को उठाएं और सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखें कि सीएजी अपॉइंट ना करें। तो ये बात जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आई तो अजय जो सुप्रीम कोर्ट में अनुराग ठाकुर की तरफ से जो सेक्रेटरी हैं अजय शिर्के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि हमने आईसीसीआई अध्यक्ष को कुछ नहीं कहा है, आईसीसीआई अध्यक्ष का खुद अपना मानना है। महेश जी, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, क्योंकि हमारे साथ
फेमस क्रिकेटर अतुल वासन जुड़ गए हैं, उसके बाद अपनी आप ये बात जारी रखिएगा। अतुल जी, इस फैसले को आज आप इस तारीख में किस तरीके से देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के? नहीं, मुझे लगता है कि ये होना था, लाजमी था। ये होगा कब? पर मैं भी हैरान था कि कोर्ट कितनी देर तक इनको इंडल्ज कर रहा है और काफी दिनों तक आगे आगे बात चलती चली जा रही है। उससे लग रहा था कि शायद बोर्ड कोई ना कोई तरीका निकाल के बच जाएगा इन रिकमेंडेशन से, पर ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जब बोर्ड के मेंबर समझदार हैं, उनको लगता होगा कि अब सामने जब डिसीजन आ ही गया है तो हटना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से कोई लड़ नहीं सकता। आपने सब अपने साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर लिए हैं, तो अब ये होना ही था। और अब आगे क्या होगा, मुझे लगता नहीं कि क्रिकेट को इतना नुकसान होगा। कुछ लोगों को जरूर जिनके हाथ से पावर जा रही है नुकसान होगा, पर आगे आने वाले समय में देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन जो है, क्रिकेट ऑन द ग्राउंड है, उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब बिल्कुल वही बात अतुल जी जो जस्टिस लोढ़ा ने कही कि ये क्रिकेट की जीत है, खेल प्रशासक तो आते जाते रहेंगे, खेल सबसे बड़ा है। खेल तो इनके लिए भी बड़ा था, कि पर इन्होंने अपने लिए भी खेल को बहुत बड़ा कर लिया था। जो लोग बीसीसीआई की ताकत और पैसे का पर्सनल जो मजा था वो ले रहे थे। और कहीं आप स्टेट एसोसिएशन देखेंगे तो पुश्ते दर पुश्ते आपकी चलती चली आ रही है। हरियाणा देख लीजिए आप, कई ऐसी स्टेट एसोसिएशन हैं जहाँ पे एक ही फैमिली राज करती चले जा रही थी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि और कोई लोग उस स्टेट में क्रिकेट चला नहीं सकते, पर क्योंकि वोटिंग का चक्कर रहता है, प्रॉक्सी का चक्कर रहता है और कुछ और हमारे साथ लोग जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके रिएक्शन के लिए। और याचिकाकर्ता आदित्य वर्मा क्या कह रहे हैं? उसको बिना किसी कारण के 16 साल पहले इन लोगों ने हटा दिया था। आज इनको इस बात का तकलीफ होगा कि बिहार को हटाने का खामियाजा इतना भुगतना पड़ेगा। ये हमको भी पिटिशनर होने के नाते नहीं पता था कि कोर्ट इनके घर के अंदर घुस के इनको मारेगा। इनके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को देखा, इनके ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में भयंकर अनियमितताएं थी, सबको जाना समझा। अब देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। इनके ऊपर जो फंड का गबन हुआ है राज्य क्रिकेट संघ में, बीसीसीआई में, सब पे एफआईआर होगा और सारे वो लोग जिसमें शामिल हैं वो सारे लोग को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट शुरू से बोला है कि ये पब्लिक मनी है और ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। और आप मत बोलिए कि आप प्राइवेट बॉडी हैं, आप पब्लिक बॉडी हैं। तो हम लोग ऐसे थोड़े ही चुप रहेंगे। क्रिकेट के नाम पर देश के जनता का, आवाम के पैसा का आप इस तरह से दुरुपयोग कीजिएगा और आप सोचिएगा कि देश का सर्वोच्च न्यायालय आपको डांट फटकार के छोड़ दे, माफ़ी दे दे। ऐसा तो कुल मिलाकर इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट पद से हटा दिया गया है अनुराग ठाकुर को। और बहुत तगड़े और अहम फैसले यहां पर जस्टिस टीएस ठाकुर ने अपने आखिरी फैसले में लिए।